अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं एसएचएम पे। ये सारा क्वेश्चन जो है वो जेईई मेन में आया हुआ है जस्ट रिसेंटली 1-2 साल पहले। अगर आपको थोड़ा बहुत एसएचएम का कॉन्सेप्ट पता है तो एक क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। अगर बाय द वे थोड़ा बहुत आइडिया नहीं है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल इनिशियल का मैं पहला वीडियो डाला हूं, उसको आप देख लीजिए, काफी क्लैरिटी होगी उससे। तो उसको देख सकते हैं, अगर जानते हैं तो कोई जरूरत नहीं देखने की। बिल्कुल बेसिक पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं और एसएचएम में बेसिक पे बेस्ड क्वेश्चंस जेईई मेन में भी नीट में भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस बेसिस को स्ट्रांग रखिएगा और हमेशा अक्षर लगवाओ, देखिएगा मैक्सिमम तो बेसिक एसएचएम में कोई भी टॉपिक का बेसिक से क्वेश्चंस होते ही हैं, तो बेसिक तो स्ट्रांग होना चाहिए आपको। खैर, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएचएम विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 5 सेंटीमीटर। कोई पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है, सपोज दिस इज द पाथ ऑफ एसएचएम, दिस इज द मीन पोजीशन, एम्पलीट्यूड इज गिवन 5 सेंटीमीटर। ये आपका दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। When the particle is at 4 centimeter from the mean position, suppose this is the position of particle, it is at 4 centimeter. The magnitude of its velocity is equal to magnitude of its acceleration. कहते हैं जब पार्टिकल पी पॉइंट पे होता है, 4 मीन पोजीशन से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होता है, तो वहां वेलोसिटी का जो मॉड है वो एक्सेलरेशन के मॉड के बराबर है। आप f को हम एक्सेलरेशन मान लीजिए कि एम्पलीट्यूड को हम a से रिप्रेजेंट करते, तो कंफ्यूजन हो सकता है उसमें, इसलिए we have to find the टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होगा? तो टाइम पीरियड का आपका बेसिक इक्वेशन है t = 2 पाई अपॉन ओमेगा। एक और इक्वेशन होता है t = 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। एक कब यूज करते हैं जब मास दिया हुआ पार्टिकल का और एक सिस्टम से अटैच्ड हो पार्टिकल और सिस्टम का फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट हो, तब इसको यूज कर सकते हैं। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, तो इस फार्मूला के बारे में सोचिए भी नहीं, जस्ट गो थ्रू द बेसिक इक्वेशन 2 पाई अपॉन ओमेगा। इफ वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा, वी गेट द आंसर। और ओमेगा के लिए आपका क्लू दिया हुआ है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन के बराबर है, तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन उस पॉइंट पे निकाल लीजिए, यू विल गेट द आंसर। सो वेलोसिटी यू नो a ओमेगा cos ओमेगा t + 5 या phi = 0 मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये इक्वेशन है वेलोसिटी और टाइम का। अब इसमें ना टाइम दिया ना टाइम निकालना है कुछ, तो दूसरा पोजीशन दिया हुआ है इसमें, तो पोजीशन के साथ इक्वेशंस को निकाल सकते हैं। आप जानते भी नहीं जानते तो मेरा वीडियो देख लीजिएगा फर्स्ट। सो v = a ओमेगा अंडर रूट 1 - sin स्क्वायर ओमेगा t + 5 लिख सकते हैं। अब जानते हैं x = a sin omega t + 5, this is equation of displacement of a particle at a point। तो यहां से कह सकते हैं v = a omega under root 1 - sin theta = x upon a, you can write here x square upon a square। So this equation becomes omega under root a square minus x square। Now we have the values of position and amplitude as well, you can write here omega under root amplitude is given 5, so 5 square minus displacement at any instant 4 square, so that is 25 minus 16, that is 9, under root 9 is 3, so you'll get कितना 3 ओमेगा। या कभी वैसे आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन के लिए आप जानते हैं f = -a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t + 5। अब ये भी टाइप का फंक्शन है, आप जानते हैं a sin ओमेगा t + 5 = x, so you can write here f = minus omega square x, and we have the value omega square into x position, that is we find out 4, that is negative। अब कहता है वेलोसिटी का मॉड जो है वो बराबर है एक्सेलरेशन के मॉड के। you can write here 3 omega = omega square into 4, omega cancelled out, so omega is 3/4, and you put this value here, you will get t = 2 pi upon omega 3, 4 ऊपर चला जाएगा, so t = 8 pi by 3 seconds। so this is your answer। getting it? देखिए आसान सा क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एक सिल्वर एटम है, a silver atom in solid oscillates in SHM in same direction with frequency इतना। आपका फ्रीक्वेंसी दिया, फ्रीक्वेंसी is given, that is n is given 10⁻12 hertz or per second। What is the force constant of the bond connecting one atom with the other? Suppose दो एटम सिल्वर का कनेक्टेड है एक बॉन्ड से,
ये आपका सिल्वर है, ये भी आपका सिल्वर है, एक बॉन्ड से कनेक्टेड है। इसको आप ऐसा मान सकते हैं, सपोज दो पार्टिकल्स हैं एम एम, ये दोनों कनेक्टेड है बाय स्प्रिंग, स्प्रिंग कांस्टेंट की है, तो इसको स्ट्रेच करके छोड़ दीजिए या कंप्रेस करके छोड़ दीजिए, ऐसे परफॉर्म करेगा दोनों पार्टिकल। एक पार्टिकल के बारे में कहता है गाड़ी गेट ना, एक पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ होगा तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। वैसे ही ये जो स्प्रिंग है वैसे ही कुछ बॉन्ड बिहेव करेगा, बॉन्ड एक स्प्रिंग जैसा बिहेव करेगा। तो कहता है किसी भी सिस्टम के अकॉर्डिंग with the other, what is the force constant of the bond connecting one atom with the other, एक एटम दूसरे को कनेक्ट कर रहा है, तो इसका फोर्स कांस्टेंट क्या है, दैट इज टू बी फाइंड आउट। बाकी डेटा दिया हुआ है, फॉर्मेलिटीज है सारे याद रख भी सकते हैं, नहीं रखेंगे तो क्वेश्चंस में सफिशिएंट डेटा होता है आपके साथ। हमें निकालना है कि आप जानते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन के, सो के बिकम्स ए ओमेगा स्क्वायर। एम ओमेगा को आप लिख सकते हैं 2 पाई n होल स्क्वायर। यू कैन राइट हियर k is equal to 4 pi square n square into 4 pi का वैल्यू 3.14 होल स्क्वायर into n square, n is given 10 power 12 होल स्क्वायर into मास is given सिल्वर है 108, इसका मॉलिक्यूलर वेट है, मास निकालना चाहते हैं ग्राम में होता है, सो 108 into 10 power -3 divided by एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर आप जानते हैं, दिया हुआ 6.023 या 02 डालिए into 10 power 23। आप इसे सोल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कुछ इस तरह से आएगा, दैट इज 7.1 क्लियर। देखिए आसान सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका a particle undergoing simple harmonic motion has displacement given by x is equal to this, a they are equation, the ratio of kinetic energy to that of potential energy of this particle at t is equal to 120 second। 120 सेकंड के बाद काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या होगा। अब जानते हैं कि पार्टिकल ऐसे परफॉर्म कर रहा है, दिस इज मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है। एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, राइट, और इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है, और हर पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम हाफ के स्क्वायर होता है, ऊपरी में। आपका इक्वेशन है x इज इक्वल टू a sin pi t अपॉन 90, दैट इज गिवन। ये दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ के ए स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, एंड यू नो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। ये दोनों का हमें रेशियो निकालना है। आप चाहे तो फाई इक्वल टू 0 मान सकते हैं, सिंपलिसिटी मीन पोजीशन से चलना शुरू किया, x इक्वल टू 0 पे फेज कितना होता है 0, फेज कांस्टेंट 0। इसको आप लिख सकते हैं, सारा टर्म कट जाएगा, ये आपका होगा cot स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 या ओमेगा टी डिग्री से, राइट। यहां कहता है ऑलरेडी फाई 0 है, तो इसको कह सकते हैं if phi is 0 तो cot स्क्वायर ओमेगा टी आपका इक्वेशन में फाई बेसिकली 0 मानकर चला, मैं ध्यान नहीं दिया उस पे। अब cot स्क्वायर ओमेगा टी आ गया, ये आपका k अपॉन u, सो दिस इज योर k अपॉन u इज इक्वल टू cot स्क्वायर ओमेगा टी। इसमें अगर देखें तो अगर हम इसे इक्वेट करते हैं x इक्वल टू a sin ओमेगा t से, तो ओमेगा इज इक्वल टू आपका वैल्यू नोन है, दैट इज पाई अपॉन 90, राइट। तो यहां लिख सकते हैं cot स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू पाई अपॉन 90 एंड आफ्टर हाउ मच सेकंड 120 सेकंड, सो 120 सेकंड। ये बेसिकली क्वेश्चन में कुछ ऐसा है, ये है 21 टू 10 सेकंड है क्वेश्चन में, 2 10 कर लीजिए इसको कर लीजिए 2 10, ऐसा कुछ ऑप्शन जो दिया उसमें 2 10 होगा, तब ऐसा होगा 2 10 सेकंड्स, तब कुछ इसके साथ शायद मैच कर, जहां तक मुझे याद आ रहा है। खैर अब 7 से कट करते हैं, तो 3 से कट करते हैं तो 3 टाइम्स आ गया, ये आपका आ जाएगा 7। इसे आप लिख सकते हैं k अपॉन u इज इक्वल टू cot स्क्वायर 7 पाई बाय 3।
इसको आप ये भी लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर, अगर चाहे तो 2 पाई प्लस पाई बाय 3, अब आ जाएगा 6 7 पाई बाय 3। इसको लिख सकते हैं 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है, सो दैट इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर पाई बाय 3। अब जानते हैं पाई बाय 3 मींस 60 डिग्री, tan 60 इज इक्वल टू होता है √3, तो cot 60 इज इक्वल टू 1 बाय √3 होगा। तो इसे आप लिख सकते हैं पाई बाय 3 तो 1 बाय √3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 3। सो दिस इज द आंसर। बेसिकली एक क्वेश्चन में मैं गलती से लिख दिया था, इस ऑप्शन के लिए 2 सेकंड होगा। खैर समझ में आ गया, क्वेश्चन आसान है। अब कुछ और लगता है आपका क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन कहता है a particle performs SHL over a path 20 centimeter long if maximum velocity is 1 meter per second, its time period will be option A 5 pi second, B pi by 5 second, C 2 pi seconds, D pi by 2 seconds। ऐसे क्वेश्चंस आसान है, बस थोड़ा सा बनाने का तरीका पता हो तो आराम से कर सकते हो, धीरे धीरे सेट हो जाएगा। ये कहता है a particle performs SHM over path 20 सेंटीमीटर लंबा। एक पाथ है AB that is given 20 सेंटीमीटर, इस पाथ पे कोई पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है और ये डेटा दिया मैक्सिमम वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकंड, यू आर गिवन V max that is equal to 1 मीटर पर सेकंड। अब पाथ दिया और 20 सेंटीमीटर, तो यहां से आइडिया लगा सकते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड जो होगा दैट इज 10 सेंटीमीटर। टाइम पीरियड हमें निकालना है, V max दिया हुआ है तो टाइम पीरियड का इक्वेशन 2 पाई अपॉन ओमेगा, मास और फोर्स कांस्टेंट की बात नहीं है तो हम 2 पाई रूट m अपॉन k यूज नहीं कर सकते। नाउ इफ वी आर गेटिंग द वैल्यू ओमेगा, विल गेट द आंसर। ओमेगा के लिए आपके पास क्लू है V max, यू नो दैट इज इक्वल टू ओमेगा इनटू k, और V max दिया हुआ 1 मीटर पर सेकंड, ओमेगा एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर में है, इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे दैट इज 100, सो इंप्लाइज ओमेगा इज इक्वल टू 10। ओमेगा आपका 10 आ गया, देन यू कैन राइट द टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन 10 इज इक्वल टू पाई बाय 5 सेकंड्स। दिस इज द आंसर, पाई बाय 5 सेकंड्स। एक और क्वेश्चन करते हैं। A particle performs SHM of amplitude 4 centimeter of time period 4 seconds. What is time taken by particle to move from positive extreme position to half of the amplitude? एक क्वेश्चन है, इसमें कहता है पार्टिकल परफॉर्म्स SHM ऑफ एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर। एक पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है, दिस इज द पाथ AB, दिस इज योर मीन पोजीशन ऑफ एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर। एक चीज और दिया हुआ है, टाइम पीरियड इज आल्सो 4 सेकंड्स।
टाइम पीरियड का मतलब मीन पोजीशन से यहां से यहां से यहां से यहां तक आने में आपका समय लग रहा है 4 सेकंड्स। तो व्हाट इज टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू मूव फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन टू हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। यहां से पार्टिकल आता है तो इस पोजीशन पे सपोज p पे दैट इज a/2 तक आने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज 5 तो ऐसा मान लें कोई भी पोजीशन बनाए तो या तो 5 0 मानकर चलिए, या जैसा फेज है कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि मेन पोजीशन से चलना शुरू कीजिए जब x इक्वल टू 0 है। अंडरस्टूड है तो phi इक्वल टू 0 होगा, फेज कांस्टेंट 0 होगा। आप यहां से भी चल सकते हैं, वो भी तरीका मैं बता दूंगा। राइट, सपोज हम मेन पोजीशन से चलना शुरू करते हैं, यहां से यहां तक दिया आने में 4 सेकंड, मींस यहां से यहां तक आने में आपको लगेगा 2 सेकंड्स, मींस यहां से यहां तक जाने में लगा 1 सेकंड। अगर हम ऐसा निकाल लें कि यहां से यहां तक जाने में जितना समय लगा उसमें से यहां तक हम माइनस कर दिए तो ये वैल्यू आ जाएगा। अंडरस्टूड, यहां से जितना जाने में समय लगा होता है आने में। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पूरा लग रहा है 4 सेकंड तो हाफ में 2 सेकंड तो क्वार्टर में 1 से, ऐसा नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं होता। इसमें एक्सीलरेशन होता है, रिस्टोरिंग फोर्स ऐसे है तो ये हमेशा एक्सीलरेशन पॉइंट टू पॉइंट चेंज करता है, वेलोसिटी चेंज कर सकता है, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। तो खैर हम मानना चाह रहे हैं यहां फेज 0 से लेकर चलना शुरू कर रहे हैं, तो यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगेगा इसको निकालना है। तो x इक्वल टू a sin ओमेगा t, हम phi 0 मान लिए क्योंकि हम मेन पोजीशन से चलना शुरू कर रहे हैं। phi इक्वल टू 0 इसको लिख सकते हैं यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगेगा, तो यहां से यहां तक भी हाफ एम्पलीट्यूड है, तो दैट इज अगेन a/2, ये भी आपका a/2 ही है, दैट इज इक्वल टू a sin ओमेगा इज 2 pi by t into t। तो a से काट सकते हैं, हाफ इज इक्वल टू sin 2 pi by t is given that is 4 second into t that is 2। तो ये पाई के टर्म है, कह सकते हैं हाफ कितना होगा sin pi by 6 is equal to sin 2 pi by 4 into t। ए से एक कटे, सॉरी इसको लिख ही देना, काट दिया हूं मैं, तो sin pi by 2 into t आप कह सकते हैं pi by 6 is equal to pi t by 2। ए से काट दीजिए आप, सॉरी ए से काट दीजिए, कितना होगा 3 टाइम्स pi से pi काट दीजिए, implies t is equal to आपका हो गया 1/3 सेकंड। यहां से यहां तक जाने में 1/3 सेकंड लगा, तो यहां से यहां तक जाने में जितना समय लगेगा उतना ही आने में भी समय लगेगा। तो यहां से यहां तक 1 सेकंड है, यहां से यहां तक माइनस कर दिए, सो टाइम टेकन by particle to reach from extreme position to a/2 और a/2 to extreme position। बात एक ही है, एक्सट्रीम पोजीशन बात एक ही है, कह सकते हैं दैट इज इक्वल टू यहां से यहां तक 1 सेकंड 1 माइनस यहां से यहां तक लगा 1/3, सो दैट इज इक्वल टू 2/3 सेकंड्स। आप ऐसा भी मान सकते हैं, यहां से चल सकते हैं, तो जब पार्टिकल यहां पे था फेज कांस्टेंट कितना था इसका pi/2 एक्सट्रीम पोजीशन। फेज का अगर कॉन्सेप्ट ठीक से नहीं तो मेरा फर्स्ट वीडियो पक्का देख लीजिए आप। तो इस केस में करना चाहें तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं आप डायरेक्ट वहां से x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस phi लेना पड़ेगा कितना pi/2, phi आपका pi/2 होगा। वेरी गुड, x इज इक्वल टू कितना, डायरेक्ट यहां से यहां तक आ जाए, अब कुछ नहीं करना है, यहां से यहां डायरेक्ट आ जाइए। फेज की हम ले लिए फेज कांस्टेंट पे pi/2 हम ले लिए, तो है x इक्वल टू a/2 तक आने में, तो a/2 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस pi/2, a से a कट गया, हाफ इज इक्वल टू sin pi/2 प्लस ओमेगा कितना होता है cos ओमेगा t। आप लिख सकते हैं cos ओमेगा इज 2 pi by t into t। cos a हाफ कितना होगा pi by sin 30, आप जानते हैं sin 30 इक्वल टू हाफ, तो cos 60 इज इक्वल टू हाफ होता है, दैट इज योर cos pi by
3 is equal to cos 2 pi by r. T is given, that is 4 into t. a से कट गया 2 टाइम्स, तो लिख सकते हैं पाई बाई 3 इज इक्वल टू पाई टी बाई 2. यहां से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं t इज इक्वल टू 2 बाई 3 से. देखिए सेम आंसर है. क्लियर ना? कैसे भी चाहे जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे बनाइए क्वेश्चन को, निकल जाएगा. कुछ क्वेश्चन और देखते हैं. A particle performs SHL, या ऐसा करते हैं. दूसरा क्वेश्चन थोड़ा ठीक करवाएगा. A particle placed on a platform performs SHL along a vertical line of amplitude A. What is the minimum value of frequency? What is the minimum value of frequency for which the particle will leave the platform? कहता है को पार्टिकल प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ है तो मिनिमम वैल्यू कितना हो कि पार्टिकल प्लेटफॉर्म को छोड़ दे. एसएचएम का वर्टिकल लाइन इस तरह से कुछ एक पार्टिकल है जो प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ है. सपोज पार्टिकल का मास m है, एसएचएम परफॉर्म कर रहा है m. एम्पलीट्यूड इसका दिया हुआ है. तो कहता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितना हो कि पार्टिकल प्लेटफॉर्म को छोड़ दे. आप इस तरह से समझ सकते हैं. एक पार्टिकल है, वर्टिकल लाइन में एम्पलीट्यूड इज गिवन ऐसे. अब हम स्पीड बढ़ाते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, तो एक फ्रीक्वेंसी ऐसा होगा कि पार्टिकल यहां पे छोड़ देगा. जब भी छोड़ेगा तो ऊपर नहीं छोड़ेगा. तो यहां पे कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं? एक फोर्स mg इधर होगा और दूसरा रेस्टोरिंग फोर्स इधर इस डायरेक्शन में होगा. रेस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर. अब आप कह सकते हैं कि रेस्टोरिंग फोर्स तो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होता है. सपोज कोई पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, दिस इज द मेन पोजीशन, तो F का वैल्यू इधर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में केंद्र है. अब जानते हैं ना सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट. जैसे आप जानते हैं कि कोई पार्टिकल एक प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है जिसका मास m है. अगर प्लेटफॉर्म या फ्रेम ऑफ रेफरेंस a वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है तो इसमें एक फोर्स लगता है m. दैट इज बेसिकली सूडो फोर्स. यही होता है आपका सूडो फोर्स. यहां पे न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता. न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल होता है जब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिस पे कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो रेस्ट में हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है. राइट. वैसे ही आपने सर्कुलर मोशन में देखा होगा, कोई फ्रेम ऐसे एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कोई पार्टिकल पे फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. राइट. एंड दैट इज अगेन m ओमेगा स्क्वायर. ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है. तो इसे फ्रेम मूव कर रहा है. वैसे ही यहां पार्टिकल है जो एक फ्रेम पे रखा हुआ है. अब इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? नॉन इनर्शियल. सूडो फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तभी लगता है जब फ्रेम आपका नॉन इनर्शियल हो. गेटिंग इट ना? जब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तभी हमेशा सूडो फोर्स हो, चाहे लीनियर मोशन हो या सर्कुलर मोशन हो. गेटिंग इट? आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर इनर्शियल है, रेस्ट में है, तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, नॉर्मल फोर्स लगता है. तो इस केस में आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लगा. अब इसका फ्रेम एक्सीलरेट कर रहा है ऊपर नीचे. अगर फ्रेम रेस्ट में रहता तो आपका रेस्टोरिंग फोर्स इधर लगता. अंडरस्टूड है? इस केस में रेस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा. द पार्टिकल विल लीव द प्लेटफॉर्म. The particle will leave the platform if F should be greater than equal to mg, that is restoring force, and that is your m omega square. A should be greater than equal to mg. m काट सकते हैं.
आपको निकालना है मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है। तो यहाँ कर सकते हैं ओमेगा शुड बी ग्रेटर इक्वल टू अंडर रूट जी बाई ए, ओमेगा पता तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, 2 पाई n शुड बी ग्रेटर इक्वल टू अंडर रूट जी बाई ए, सो n शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट जी बाई ए, implies मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट जी बाई ए के होगा। समझ में आ गया? क्वेश्चन टफ नहीं था, ठीक है? आज के ही तक